सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पिन। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट एंड इंस्टाग्राम रील पे वादा किया था कि रिकर्जन पे एक मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा, तो वो वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रिकर्जन जो मैंने उस पे बताया था अपनी रील में भी एंड इंस्टाग्राम रील में प्लस यूट्यूब शॉर्ट पे, कि रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन इज द टेक्निक इन विच अ फंक्शन इन्वोक्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन until a base condition is matched to stop the function invocation। तो सिंपल भाषा में बोले अगर क्या है कि रिकर्जन में क्या है, एक फंक्शन जो हम लिखते हैं वो अपने आप को कॉल करता है, मींस फंक्शन जो उसकी डेफिनेशन उसके अंदर हम उसको ही बार बार कॉल करते हैं अंटिल हमारी बेस कंडीशन मतलब जो फुलफिल करने वाली कंडीशन मैच ना कर दे, तो हमारी फंक्शन इन्वोकेशन देन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो मैंने रील में भी बताया था इसमें 3 मेजर स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला इसका बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हमारी तय करती है कि कब ये फंक्शन इन्वोकेशन कैंसल होगा। ठीक है, अगर बेस कंडीशन करेक्ट है तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया करेक्ट। सेकंड, फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल बेस कंडीशन कैसे लिख सकते हैं हम? इफ एल्स, ठीक है, स्विच केस हो सकता है, राइट। तो किस ब्लॉक के अंदर आपने फंक्शन कॉल करना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और तीसरा है जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसको जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं क्या वो सही पास कर रहे हैं। अगर हम गलत पास कर रहे हैं तो ये इनडेफिनेट लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और फंक्शन हमारा कभी ब्रेक होगा ही नहीं और घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो जो फंक्शन आर्गुमेंट पास करने हमें वो भी बहुत सही होने चाहिए। ये 3 चीजें आपने अगर ध्यान रख लिया तो हमारा आधा काम तो हो गया, फिर हमें सिर्फ कोड लिखना है। ठीक है, तो चलो अब बहुत सारी थ्योरी हो गई है, चल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी और कवर कर लेते चलो कि बेस कंडीशन में क्या होना चाहिए। इट इज अ कंडीशन दैट विल स्टॉप द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इफ वी डू नॉट सेट द बेस कंडीशन टू स्टॉप द फंक्शन इन्वोकेशन देन द कॉल विल कीप हैपनिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, ऐसे ही मैंने जैसे बताया फंक्शन कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, अगर आपको नोट्स लेने हैं आप जल्दी से नोट ले लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके भी नोट ले सकते हो। तीसरा जो मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्यों पास करने हैं, कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, सो दैट हमारा सही टाइम पे जो है फंक्शन कॉल्स ब्रेक हो जाए। तो इसका भी आप नोट ले लीजिए पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी थ्योरी हमने कवर कर ली है कि मतलब अगर आपको पेपर में एग्जाम में आ भी गया कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है तो आपके पास बहुत सारा है कंटेंट टू राइट डाउन द आंसर, राइट। अभी इसको लेके हम वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ मैंने लिस्ट डाउन की है। सो दे ये 10-11 प्रॉब्लम है जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, इसके अलावा और भी हम कर सकते हैं रिजॉल्व, मैंने ये 10-11 नोट की है। ठीक है, तो इसमें से मैं एक उठाता हूँ, पहली जैसे प्रिंट दी नंबर अंटिल गिवन वेरिएबल एन। ठीक है, तो कई बार कह देते हैं कि मैंने आपको 100 नंबर दे दिया तो 1 से लेके 100 तक के सारे ही रिट अपना क्या है प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन अगर आता है तो मैं इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन का उसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसके अंदर मैंने अगर आप देखो कि मैंने बेस कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मेरी इफ कंडीशन है दैट इज द बेस कंडीशन, जहां पे जाके हमारा फंक्शन कॉल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एल्स एल्स में जाएगा, यहाँ पे आता है फंक्शन कॉल, जो मैंने दूसरा स्टेप बताया था ना कि फंक्शन कॉल सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया यहाँ। और तीसरा मैंने जो बताया था सब्सिक्वेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट है थर्ड हमारा जो मेजर स्टेप था, आर्ग्यूमेंट करेक्ट होने चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, एन को हमेशा 1 से माइनस करके मैं फिर से फंक्शन कॉल कर सकूंगा रिकर्सिवली। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एन -1 नहीं करता हूँ तो हमेशा क्या जाएगा, सेम नंबर जाता रहेगा, 100 जाता रहेगा, 100 जाता रहेगा। तो हमारा इफ में मैंने क्या लिखा है कि जब एन इज इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाए। तो अगर मैं हमेशा एन को सेम ही भेजता रहूँगा, फॉर एग्जांपल एन मैंने 5 भेजा है मान लो, तो 5 ही भेजता रहूँगा तो हमेशा एल्स में ही जाएगा, तो हम हमेशा 5, 5, 5, 5 प्रिंट करता रहेगा। इफ कंडीशन में कभी जाएगा नहीं, हमारा फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो 3 स्टेप्स है, मेजर स्टेप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आपको इनका खास ध्यान रखना है तो ही रिकर्सिव फंक्शन आपका सही से वर्क करेगा। अदरवाइज़ वो कुछ और ही बिहेव करेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, आप फिर उसको डीबग करते रहोगे, रिज़ॉल्व करते रह जाओगे, करेक्ट? तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ, तो सी 5 4 3 2 1 जो कि मैंने एल्स में कंसोल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में जब आएगा एंड, ठीक है? एन जब मैंने यहाँ से कॉल किया 5 भेजा, तो एन इज़ इक्वल टू 1 है? नहीं है, कहाँ जाएगा? एल्स में। एल्स में पहली लाइन क्या लिखी हुई है? कंसोल डॉट लॉग एन। तो इसने क्या कर दिया इसको
कंसोल कर दिया। फिर क्या किया मैंने, रिकर्सिवली इसको फंक्शन को कॉल किया है, 5 माइनस 1 4 जाएगा। अब 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये भी इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 माइनस 1 3 होगा, 3 के साथ जाएगा फंक्शन कॉल, यहाँ आएगा, चेक करेगा, इफ कंडीशन मैच नहीं हुई, एल्स में जाएगा, 3 प्रिंट होगा। फिर ऐसे ही 2 हो जाएगा। फिर जब 1 की बारी आई, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी मैच, रिटर्न करेगा 1, ये जो रिटर्न 1 हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है कंसोल में, ठीक है। तो अभी हमारी जो रिकर्सिव कॉल है वो ब्रेक हो गई है और हमने रिकर्सन फंक्शन के साथ एन नंबर ऑफ नंबर्स को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक कंडीशन लिख दी है। बाकी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। बाकी जो है इनमें से आप बताओ कि कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपको चाहते हो कि इस पे मैं एक यूट्यूब शॉर्ट बना दूं एक फंक्शन लिख के, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट डाउन कर दीजिए और आपको कैसी ये वीडियो लगी प्लीज़ बताइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं मोटिवेट होता रहूं और भी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।